नहीं आती मेरे को इतनी मेरी माँ की याद, वो याद नहीं करती तो मैं भी नहीं करती उनको याद। अरे ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोच, मैं बुरा नहीं हम तो मानती, दो ही साल मैंने हो एक जैसे ही हो गए, हमको जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है मैं के ब्लॉग्स में। तो गाइस आज की शुरुआत हमारे घर में हो रही है, भाई फेस्टिवल है आज, एक छोटा सा पूजा है हमारे घर के अंदर, तो उसी के लिए भोग की तैयारी यहाँ पे हो रही है। और देखो मम्मी और दोनों कितनी अच्छी तरीके से लगे हुए हैं भाई यहाँ पे। वो जो सीखता नहीं है नहीं उससे। मम्मी सिखा रहा है महक को। हाँ, और वो पापा ने भी तेरे को बेटा डांटा था नहीं, उसका तो तू ध्यान पे रखा ही मत कर। क्या हो गया? क्योंकि मैं तो देख तेरे को बेटी जैसी ही मानती हूँ, अच्छे से खुश रखती हूँ तेरे को। उस दिन बोला नहीं पापा ने, तो उसका ध्यान मत रखना। नहीं मतलब नहीं बुरा माना मैंने तो उस बात का। हाँ, अच्छे के लिए बोलती, तेरे अच्छे के लिए। नहीं अब मेरे ऐसे मेरे पापा भी बोलते थे बुरा वाला, तो बुरा नहीं मानना मैंने तो। अपन तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि दूर ही रहो तो बेहतर है, अच्छे से खुश रहो, अपना काम से काम रखो, किसी से कोई मतलब मत रखो। बस मेरा तो ये कहना है, अपन घर में सब खुश है ना तो सब खुश रहेंगे। क्या क्या बुरा लग गया क्या? नहीं, बुरा नहीं, मैं बोल रही हूँ, उसको समझा रही मैं। समझा रहे थे कि पापा ने मतलब कल डांटा था थोड़ा बहुत, मतलब डांटा नहीं था, पापा ने तो समझाया था, तो उसका गलत मीनिंग मत निकालना कि डांटा पापा ने, डांटा है पापा ने तो। गलत मत सोच लेना कि ऐसा ऐसा डांट रहा है ऐसा डांट रहा है। तो मैंने नहीं सोचा ना। अब मुझे भी डांटते रहते हैं वो, तो मेरे को भी बोलते रहते हैं। पापा के हिसाब से उन्होंने अब डांटा, वो तुमको बड़े बुरा हैं नहीं तो लगा। बड़े, तो उनका कहना बहुत जरूरी है, सुनना पड़ती है उनकी भी। हाँ सही है। नहीं मुझे तो नहीं लगा था बुरा पापा की बात का, सबको डांटते पापा, तो आपको भी डांटते हैं, सोहन भैया को भी डांट लगाते हैं, इसलिए बुरा नहीं मानना। नहीं माना मैंने। तो मम्मी बोल रहे थे कि बेटा मैं हूँ तेरे साथ। हाँ वही तो, टेंशन नहीं लेना फालतू। हाँ देख, किसी चीज का बुरा मत मानना बेटा, तू ध्यान रखना। और अब है नहीं, मैं हूँ तेरे साथ में, तो तेरे को जरूरत ही नहीं है किसी की। क्या सही है, आप भी सारा प्यार माँ बाप का सारा प्यार मैं देती हूँ तेरे को। मम्मी तो ऐसे है ना मैक्स, तुमको पता ही है कि कितने अच्छे मम्मी के हर टाइम सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। किसी चीज की तेरे को दिक्कत नहीं होने देती, हर चीज में तेरा सपोर्ट में खड़ी हूँ। तो इसलिए किसी को भी ध्यान में मत रखा कर, सब बड़े हैं, अपने घर में बड़े हैं, तो वो कुछ भी बोलते रहे नहीं तो उसका बुरा मत माना कर, ठीक है? कुछ हुआ था क्या? कुछ नहीं हुआ था, वही बात हम बात कर रहे थे पापा के लेकर, कि पापा ने ऐसा बोला था कि मत कर, मतलब उनका नाम मत लिया करो, क्या लेना देना अपने को, शादी हो गई अपनी। पापा ने ऐसा बोला था, मैंने कि हाँ पापा वो तो वो आ गए थे, तुम्हारी गलती, तुमने बुलाया। हाँ पापा मना कर रहे थे गाइस, बुलाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, तो वो बोल रहे थे कि बेटा ध्यान रखना, कहीं नहीं है, मैं हूँ तो सही, जहाँ लड़ना चाहिए वहाँ तो लड़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन जैसे ये छोटी मोटी बात पे मैसेज वैसेज पे ध्यान नहीं देना, जब बड़ा जब गेम हो ना तो वहाँ बोलना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मम्मी और इन दोनों का प्यार तो बहुत ही स्पेशल है भाई, चलता रहेगा देखो। बहुत अच्छी मम्मी है मेरी, बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, मुझे कभी भी मतलब मम्मी की याद नहीं आने दी। अरे यार, अरे फिर भी इसलिए तो मैं बोलती हूँ, तो इमोशनल मत हो जा कर। मुझे तो दिल से बोल रही हूँ मैं कि कभी भी मम्मी पापा की याद कम आती है पहले से। अरे नहीं आती मेरे को इतनी मेरी माँ की याद, वो याद नहीं करती तो मैं भी नहीं करती उनको याद। अरे ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं बेटा, सोचना। मत रो क्यों रही है? खुश रहे तू तो आराम से, क्या खुश रहे। कभी भी मेरे को बहू जैसा नहीं रखा उन्होंने, बेटी जैसी रखा कि यही सब यही वो ये ताने वाने कभी नहीं मारे, बोल भी देते कुछ थोड़ी बात, तो मैं बुरा नहीं हम तो मानती। दो ही साल हो एक जैसे ही हो गए, हमको जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। और मैं भी देख, मेरे को भी रोना आ गया गाइस, देखो मेरी आंखें भी नम हो गई कि मतलब मैं को देख के ही सच में रोना आ जाता है। यही चाहती हूँ कि सब खुश रहे, जिसके मतलब जो दुख है लाइट भी चली देख तुम रो दी हो तो लाइट चली गई। लाइट चली गई। हाँ। चलो रो मत, उदास मत हो इतना ज्यादा, मम्मी है ना अपने साथ में। देखो कोई कुछ भी बोले, अपने को टेंशन नहीं लेना इतना, ठीक है ना? और रोया मत करो। देखो रोते हो तो तुम सब उदास हो जाते हैं, यूट्यूब फैमिली वाले भी सब उदास हाँ, हो सब जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो बस तो रोना तो इमोशनल बिल्कुल ही छोड़ दो, हाँ। मतलब ही नहीं है तेरे को रोने से। है ना? हाँ, आंसू पोंछ ले, इतनी इमोशनल है मम्मी यार। गर्मी लग रही है हम दोनों को, पसीना आ रहा तो गाइस यहाँ पे हलवा रेडी हो चुका है। मम्मी रेडी हो गया तो फिर ढाका क्यों है? अच्छा भोग लगा। अच्छा भोग लगाना है। तो गाइस भोग लगाना है, लाइट चली जा चुकी है भाई यहाँ पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे एमपी में भाई इतनी ज़्यादा लाइट क्यों जा रही है यार? क्यों है इतनी ज़्यादा लाइट यार? बहुत ही ज़्यादा जाने लगी है। पहले इतनी नहीं जाती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है कि शिवराज मामा के जाने के बाद में से बहुत ज़्यादा लाइट जाने लगी है। पहले नहीं जाती थी इतनी, पहले नहीं जाती थी इतनी। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, अभी आती है लाइट, फिर दिखाते हैं गाइस। तुम रोए क्या थे? रोए क्या थे? नहीं रोज देखो
आज मतलब सबको मैं दिल की बात मतलब आप सभी को तो पता ही है कि मेरी सास कैसी है। आपको तो आप तो रोज़ कंटिन्यू जो वीडियो देखते हैं वो तो पता ही है, वो कमेंट भी करते हैं कि आपकी सासू माँ आपके ससुर इतने अच्छे मिले तो आप रोती क्यों हो और क्यों याद करती हो अपने मम्मी पापा को। तो आप बिल्कुल सही बोलते हो, आप बिल्कुल गलत नहीं बोलते हो उस चीज़ को लेकर। लेकिन मतलब मेरी जो सासू मैं माँ सब है ना, समझ रहा हूँ, सब मेरी सब ढाल फैमिली वाले भी कह समझते सकते हैं कि मेरी मम्मी सासू माँ एक ढाल बन के मेरे साथ खड़ी हुई है। मतलब मेरी माँ मतलब मेरी माँ नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं कि मेरी माँ है ही नहीं अब मेरी, लेकिन वो मेरी माँ है। हर चीज़ में मेरी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ देखती है। अगर ये चाहिए तो ये दिलाती है। अगर उनसे नहीं होता है ना, अगर नहीं बन पाती है चीज़ दिलाने की, तो फिर भी वो कोशिश उनकी पूरी रहती है कि नहीं मेरी बहू ने मांगा है मैं तो दिलाऊंगी, आज नहीं तो कल वो दिलाती। लेट हो जाता है लेकिन हाँ वो दिलाते हैं। पता है मुझे पायल भी उन्होंने गिफ्ट करी है, पायल भी मैंने पहन रखी ना, वो उन्होंने ही मुझे दी है। और जब स्टार्टिंग में मेरी शादी हो गई थी ना गाइस, तो जब मैं बिछुड़ी पायल कुछ भी नहीं पहन रही थी, सिर्फ मांग भरती थी और मंगलसूत्र पहनती थी। बिछुड़ी पायल नहीं ला पाई थी क्योंकि हमारे उस टाइम इतनी वो नहीं थी स्थिति कि हम वो बिछुड़ी पायल ला पाए और पहन पाए, क्योंकि पैसा हो तो लेकर आए ना, स्थिति ही नहीं थी। तो उसके बाद फिर मम्मी ने मतलब देखा ना मेरा पैर और कि ये क्या है, मम्मी डांट भी लगाई कि पायल बिना पायल की सुहागन नहीं रहती है, बहुत चिल्लाया उस टाइम। फिर मम्मी ने खुद ने मेरे लिए पायल लेकर आए, चांदी की वो बिछुड़ी लेकर आए और मुझे पिनाई कि पहनना, ये सुहागन कभी नहीं उतारती है पायल, तो पहनना चाहिए। क्योंकि कहते ना कि क्या बोलते हैं यार मुझे सुहागन भी नहीं, वो देखो मम्मी अंधेरा में दिखेगी। इतना तेज नहीं है मोबाइल, लेकिन हाँ ठीक है मम्मी हंस रहे हैं मम्मी, देखो सुन के अपनी बात। मम्मी बाहर खड़े थे, हाँ। लाइट में दिखे थोड़े एकदम आ गए तो। हाँ ना, अभी हम लोग आ चुके हैं टेरेस पे, लाइट तो है नहीं, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो टेरेस बहुत पे ज्यादा चलते ही हैं। गर्मी हो रही है गाइस, उमस आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है। और आज तो मैं दिन में सो भी नहीं पाई ठीक से सच में आंखें इतनी जलन हो रही ना मेरी इस दिन से। सुबह जल्दी उठ जाती हैं गाइस, मॉर्निंग में सुबह 7 बजे उठ जाते हैं घर वाले सब, तो फिर दिन में आराम कर लेते हैं 1-2 घंटे ये। और गाइस जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ये है हमारा टेरेस, और कुछ लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हुए थे कि पूछ रहे थे कि आपका प्लॉट का साइज़ क्या है क्या नहीं है। बारिश की वजह से थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा ऐसा ख़राब हो गया, तो मैं बता देता हूँ। ये फ्रंट इसका 16 है और बाकी डेप्थ में ये है 45 के आसपास है ना, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे से बढ़ा दिया इसको, पीछे से नाली थी ना तो उसको थोड़ा सा हम लोगों ने कवर कर दिया, क्योंकि पीछे कुछ था नहीं, तो फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं बनने वाला है उधर, तो फिर उसको कवर कर दिया। देखिए किसको हाई कर रहे हो? वो लड़की थी, चले गए वो बोल रहे थे मम्मी वो वीडियो बना रहे हैं। अच्छा हाँ तो उसकी मम्मी खींच कर ले गई, अरे इधर आ बनाने दो उनको उधर भी देख ऐसे देखते हैं ना सब देखते हैं ना टेरेस पे आओ तो। हाँ। क्योंकि काफी टाइम बाद आए ना अपन इस टेरेस पे। पता है गाइस, जब स्टार्टिंग में इस घर में आई थी ना, जब स्टार्टिंग में इस घर में आई थी ना तो क्या हुआ था, जैसे मैंने एंट्री करी किसी को भी नहीं पता था कि हम लोग आ रहे हैं। मम्मी ने किसी को शेयर नहीं करा था, ना ही कॉलोनी में किसी को बताया था कि मेरी बहू आ रही है, मेरा बेटा आ रहा है, क्योंकि वो मैटर बहुत बड़ा था। मम्मी ने किसी को भी शेयर नहीं करा था यहाँ पर कि ये लोग आ रहे हैं। फिर फालतू में बातें बढ़ती, लोगों तक पहुँचती और शायद से मेरे घर तक नहीं पहुँचती, तो वो चीज़ भी बड़ी हो जाती, इसलिए हम चुपचाप भी आए थे। और आने के बाद है ना, जैसे हमने एंट्री करी, वो सब वीडियो आपने देखी थी, एंट्री करने के बाद क्या हुआ था। उसके बाद है ना धीरे धीरे कॉलोनी वालों को पता चलने लगी कि इनकी बहू आ गई है जो कि लड़का हाँ कैसे बोलते हैं ना हम बोलूँ तो नहीं यार, अच्छा नहीं लगेगा। तो लड़का लेके आया था, वो लेकर आया है। और अभी फिर मैं धीरे धीरे, मम्मी ने बोला मैं तो किसी से नहीं डरूँ, मेरी बहू है, दिखाऊंगी हाँ मेरी बहू आ गई। सही है। हाँ, और बात थी समाज में लेने की, तो वो चीज़ भी धीरे धीरे हो गई थी, कुछ दिन बाद हो ही गई थी। तो फिर मैं धीरे धीरे टेरेस पे आने लग गई। बाहर ना होली आ गई थी, तो होली सेलिब्रेशन करी, तो बहुत इंजॉय करा था। बुआ भी यहीं पर थी, तो धीरे धीरे फिर लाइफ चलती रही, बढ़ते रहे, सबके साथ मिलते रहे, सब पहचानने लगे देखो देख तब से मुझे हाय हाय कर रही वो कि हाय, मैंने हेलो। इनके बच्चे भी बहुत क्यूट है, मतलब ये है तो यहाँ की भानेज है। हाँ, ऐसे मैं किसी से बोलती नहीं हूँ कॉलोनी में आसपास, मतलब 1-2 मतलब आसपास ही इधर है, इनसे बोलती हूँ थोड़ा बहुत, भाभी वगैरह है, तो क्योंकि जो अपन से अच्छे से रहते हैं ना, तो अपन उनसे अच्छे से रहते हैं। तो यही हमारा है उसूल जो अपन से ठीक से रहता है। और यहाँ पर देखो, इस कॉलोनी में ना कोई भी मुझसे भेदभाव नहीं रखता है कि ये ऐसी थी वैसी थी। सब मुझसे अच्छे से बोलते हैं, और ऐसा भी बोलते हैं कि यार ये मतलब बहू आई है तो कैसी रहती है। मम्मी मुझे बताते हैं ना कि गाइस महक आई है किसी दूसरे रिलीजन से, तो अभी किस तरह से रह रही है, तो एक चुल रहती है ना सबको देखने के लिए तो वो ना मम्मी से भी कहते हैं कि तेरी बहू भी अच्छे से रहती है, पल्ला घसर
तरफ से गिरने नहीं देती, बाहर आती है तो। हाँ, घूंघट का इतना वो नहीं है, देखो मैं लेती तो हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं लेती हूँ इतना। मम्मी ने बोलते हैं तो नहीं सोचती मैं। तो यही सारी चीज़ें, बाकी गाइस बातें तो चलती रहेगी। आज का मौसम बहुत सुहाना हो रहा है वैसे तो, पानी इतना दिन से ही नहीं रहा है ना। और मुझे है ना हाँ, पल्ला रखने की ऐसी आदत हो गई, वो नीचे जाता ही नहीं है, ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। ऊपर चल देता है, वो आदत ऐसी हो गई ना। और मुझे इसमें मुझे अच्छा लगता है, सुटेबल ऐसा लगता है। हाँ और है ना अभी कुछ टाइम से मेरे साथ है ना बहुत चीज़ें ऐसी हो रही थी ना कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कभी मैं रोती हूँ तो कभी मैं हंसती हूँ। तो अभी लाइफ में ना कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो अभी थोड़ा सा मेरी हेल्थ भी ना बहुत ज़्यादा, इसमें मेरे अंदर ऐसा हो गया, मैं बहुत लूज हो रही हूँ, एनर्जी नहीं मेरे अंदर। एनर्जी जब आएगी जब थोड़ा सा खाओगे पियोगे अच्छे से। हाँ, और इतनी देर खड़ा भी नहीं हो पा रहा, मतलब सोकर उठने तब से ऐसा लग रहा है कि वीकनेस। सो यही सारी चीज़ें थी गाइस। और आज आप लोगों ने देखा कितना अच्छा और अनोखा प्यार है मम्मी का और महक का। और गाइस जैसे कि आप लोगों को ऑन कैमरा दिखता है ना, उससे कहीं ज़्यादा भाई रियल लाइफ में सच में बता रहा हूँ मैं आपको कि मतलब इन दोनों का ऐसा है ना, मम्मी ने कभी भेदभाव रखा ही नहीं किसी चीज़ में। मम्मी ने क्या, पापा ने या फिर हम लोगों ने में किसी ने नहीं रखा। जैसा आप लोगों को दिखता है ना कि हम लोग ऐसे हैं, तो नेचुरली चीज़ें आप लोगों के साथ में हम लोग शेयर करते हैं और वही चीज़ें में हम लोगों को सुकून मिलता है और सच में बहुत अच्छा लगता है। यही चीज़ें होना चाहिए एक फैमिली के अंदर। अगर कोई सी भी मुस्लिम लड़की अगर हमारे हिंदू समाज में आती है तो भाई इसी तरह से सभी फैमिली को एक्सेप्ट करना चाहिए और यही प्यार सबको देना चाहिए मुझे लगता है। चाहे कास्ट मत देखो, रिलीजन मत देखो भाई, लेकिन जो प्यार है ना वो देखो, उसको प्रायोरिटी दो। और जिस तरह से आज मम्मी महक का ख्याल रखते हैं, आगे चल के महक भी मम्मी का ख्याल रखेंगे। तो भाई ये जो बॉन्डिंग होती है, वो जो पुराने टाइम में जो टीवी सीरियल्स में आज भी शायद दिखाते हैं, मैं तो देखता नहीं हूँ, लेकिन टीवी सीरियल में जिस तरह से दिखाते हैं कि सास पे बहू हुक्म चलाती है और ऐसा चलता है, वो सारी चीज़ें हमारी फैमिली में नहीं देखी कभी भी मैंने। हाँ, दादी जी थे तो दादी जी भी मम्मी का इसी तरह से ख्याल रखते थे और मम्मी भी दादी का इसी तरह से आगे चल के ख्याल रखते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं दादी से ही संस्कार मिले हुए हैं मम्मी को, और उसी को आज मम्मी महक के ऊपर अप्लाई कर रही है, क्योंकि यही बॉन्डिंग होनी चाहिए, यही प्यार हमेशा होना चाहिए। ठीक है, चलो बात तो होती रहेगी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर जो नया विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।